शालोम। ओके, मुझे ये बताओ, हमारा जो बाइबल का गोल्डन वर्स हम बोलते हैं, क्या किसी को पता है कि वो गोल्डन वर्स क्या है बाइबल का? 633 तो हमारे लिए वो मानने वाली गोल्डन वर्स है, बट वो परमेश्वर द्वारा हमारे लिए एक गोल्डन वर्स है। जॉन 3:16, यूहन्ना का 3:16 है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। अभी उस वचन में दो चीजें हैं, नाश होना और अनंत जीवन पाना। अभी इन दोनों पहलू पर हम कुछ सीखेंगे। अगर कोई नाश होगा तो वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अगर अनंत जीवन पाएगा तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। पर ये कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है। ठीक है, एक मिनट। ये हमने जवाब तो सही दिया, जवाब तो हमने सही दिया। एक स्वर्ग है, एक नर्क है। हमने स्वर्ग और नर्क के नाम तो सुने हैं। स्वर्ग है, नर्क है, हेवन, हेल। हेवन इज वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर जगह है। नर्क है जो पापी यहाँ जाएंगे, वहाँ पे जो परमेश्वर यीशु को नहीं मानेंगे। बट हम क्या वास्तविकता में हमें वास्तविकता में विश्वास है, बिलीफ है कि ऐसी जगह है, देयर इज अ हेवन, देयर इज अ हेल करके? क्या हमने देखा है? नहीं देखा है, पर हमने इस पर विश्वास क्यों किया? कैसे पता फिर हमें इन जगहों के बारे में, इन स्थानों के बारे में हमें कैसे पता? वचन के द्वारा। ठीक है, वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, वचन से ही हमें ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है। वचन से ही हमें पता चलेगा कि हम उस नाश ना हो और अनंत जीवन जो पाना है वो कैसे पाए। परमेश्वर ने बोला ये विश्वास करोगे तो नाश नहीं होगे पर अनंत जीवन पाओगे। पर वो अनंत जीवन पाने के लिए काफी सारी चीजें लिखे हैं बाइबल के अंदर, जो हमें चलना है, जो हमें सीखना है, क्योंकि रहस्य भी हैं। और उन थोड़े रहस्यों में से आज एक रहस्य मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, ऐसे कितने स्थान है, कितने स्वर्ग, कितने नर्क, ऐसे कितने स्थान है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? 3 heavens and 3 hells। कितने हैं? क्या सब मानते हैं? बहुत सारे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऊपर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। जगत है, ऐसे बोला है परमेश्वर ने, यस। बट वो स्थान, अगर जगत है, अभी हम मैंशंस बोला है ना, जगह तैयार करूंगा बोला है। अभी वो मैंशंस हम ऑफ कोर्स, वो ऐसे नहीं होगा कि वो एक स्थिर जगह होगी। वो आत्मिक मैंशन है। मतलब क्या? हमारे लिए ग्लोरियस बॉडी, हमारे लिए जो ये वाला तंबू जो है, ये तंबू का, ये नाशवान तंबू है, वो नाश ना होने वाला तंबू हमें देंगे। वो हमारे लिए वो जीवन है, वो ग्लोरियस बॉडी है, वो हमारा मैंशन है। ठीक है, बट ठीक है, आपने जो बोला, परमेश्वर हमारे लिए एक जगह बनाने जा रहे हैं। अभी ये सारी जगह जो बनाएंगे वो कहाँ होगा? वेयर विल ऑल दिस ग्लोरियस बॉडीज, जो जगह बनाएंगे वो कहाँ होगा? स्वर्ग में। मतलब अभी जो मसीह में मरेंगे वो सीधा वहां जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मध्य स्तर में जाएंगे। तो वो मध्य स्तर कहाँ, क्या है, उसको क्या बोलोगे आप? अधलोक। अभी भी वो अधलोक के बाजू में ही है। हेवन का पार्ट है। मतलब हेवन, बहुत सारे हेवन है। यस, ओके, बहुत सारे हेवन है। क्या मानते हैं कि एक ही हेवन है? ठीक है, लाइक उन्होंने बोला, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका पहला वचन क्या कहता है? अभी वो अंग्रेजी में ज्यादा क्लियरली समझ में आता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अगर हम इंग्लिश में उसको पढ़ेंगे या फिर उसका अनुवाद देखेंगे, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। मतलब वो जो स्वर्ग थे या आकाश थे वो अनेक थे, वो एक नहीं था, वो बहुवचन था। ओके, इट वाज सो। इससे एक चीज पता चलती है कि एक नहीं है वो स्थान जो हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं, वो
कहीं सारे हैं। अभी वो कितने हैं वो हम देखेंगे। उसी तरह अभी, एक मिनट, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, उसी तरह अभी हमने स्वर्ग देखा, अनेक हुए हैं। उसी तरह हाउ मेनी हेल्स आर देयर, ऐसे कितने स्थान हैं नर्क के, या कितने भाग हैं नर्क के। ओके, मती के 16 उसके 18वें अध्याय में जो लिखा है, कोई पढ़ेगा? लिखो 16 का 18 पढ़ो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। रीड इट इन इंग्लिश। And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. अधलोक के फाटक, अधलोक का फाटक बोला है, एक फाटक बोला है, गेट्स बोला है, के फाटक गेट्स बोला है, मतलब काफी सारे हैं, है ना। हेडीज, सारे, हाँ, एक अधलोक के गेट सारे, अधलोक से ज्यादा। अधलोक मतलब हेल है ना। जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग के भी 3 भाग है, जैसे सॉरी, स्वर्ग को भी कई भाग है। ठीक है, मैंने थोड़ा आंसर दे दिया बट मैं वचन के द्वारा भी बताऊंगी वो कैसे पता है हमें। ठीक है, स्वर्ग के भी कई भाग है। इससे क्या पता चलता है? नर्क के भी कई सारे भाग है। ओके, अभी वो कितने हैं नंबर में वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो पहला स्थान देखेंगे हम। पहला स्थान हम देखेंगे क्या है? हेवन, स्वर्ग। अभी वचन में पौलुस ने एक वचन लिखा था दूसरे कोरिन्थियों की किताब में, बट यहाँ तक ठीक है, टू गिव यू रिविजन, हम स्टार्ट किए हैं जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, जहाँ पे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा पर वह अनंत जीवन पाएगा। नाश होना और अनंत जीवन पाना ये दो स्थानों में होता है। नाश कहाँ होगे? नर्क में। और अनंत जीवन कहाँ पाओगे? स्वर्ग में। पर अभी जो लोग परमेश्वर में मरते हैं, क्या वो डायरेक्टली उस स्वर्ग में या उस स्थान में जहाँ पहुँचते हैं? नहीं, वो एक अलग स्थान में पहुँचते हैं, जो हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, वो भी वचन से ही सीखेंगे। तो मतलब स्वर्ग के भी कई भाग है। फिर हमने एक और चीज पढ़ा नर्क के बारे में, जब परमेश्वर यीशु ने पतरस से बोला कि तुम ही वो पत्थर होगे जिस पर मैं कलीसिया बांधूंगा। ओके, और अधलोक के फाटक, मतलब उसके कहीं सारे जो फाटक है, हाँ, वो आप पर प्रबल ना होंगे। मतलब हेल, नरक, हेडीज जो बोलते हैं उसके, अधलोक जो बोलते हैं उसके भी कहीं सारे भाग हैं। ओके, हेवन। अभी पहला हम सीखेंगे हेवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में। दूसरे कोरिन्थियों का 12वां अध्याय उसका 2 वचन पढ़ो। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो 14 साल पहले, वो देह में हो सकता है या फिर शरीर में हो सकता है, वो परमेश्वर जाने, ऐसे बोल रहा है वो। पर वो मनुष्य कहाँ गया था? तीसरे स्वर्ग में गया था, उठा लिया गया था। तीसरा स्वर्ग। अभी इसके आगे वाला नंबर बाइबल में कहीं पर नहीं, लास्ट लिखा है तीसरा स्वर्ग। अगर तीसरा बोला है तो पहला और दूसरा भी होगा। मतलब टोटल में कितने हो गए? 3 स्वर्ग हो गए, है ना। टोटल में हमने 3 स्वर्ग के बारे में बाइबल में देखा। अभी क्यों उन्होंने तीसरे के बारे में उसका उल्लेख किया है, तो अभी पहला और दूसरा भी हम ढूंढेंगे कहाँ है, कौन सा है, उस हिसाब से। ओके, ठीक है, इसका समझ में आया? फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा। एवरीबडी ओके? लेट्स मूव अहेड। नाउ फर्स्ट हेवन, पहला स्थान, पहला भाग स्वर्ग का कहाँ पर है? In the church. हाँ, क्या बोला? पृथ्वी, इन द चर्च। ओके, वेरी नाइस।
लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 20 और 21वां पद, इसमें क्या लिखा है? पढ़ो। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे बीच में है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे इज विद इन यू, मतलब आपके अंदर है, इज विद इन यू। ओके, तो परमेश्वर का राज्य याद रखो, जहां स्वर्ग कहां पर है? जहां पर स्वर्ग क्या है? जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए, ताकि हम मेल मिलाप इस पृथ्वी पर भी कर सके उनके आत्मा द्वारा। तो उन्होंने, फरीसी ने परमेश्वर यीशु से पूछा कि कहां पर है बताओ। तो उन्होंने बोला तुम यहाँ ढूंढोगे, वहां ढूंढोगे, यहाँ है वहां है, बोलोगे नहीं, ये आपके अंदर है, आपके बीच में है परमेश्वर का राज्य। तो पहला स्वर्ग जो है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वो एटमॉस्फेयर, वो वायुमंडल में हम मेल मिलाप करने वाले जब मिलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वो होगा पहला स्वर्ग। हमने ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, कलीसिया बैठती है, ओके, कलीसिया की उपस्थिति होती है। और ये भी मैं पुराने करार से भी बताऊंगी आपको, ये तो नए करार के द्वारा हमने देखा है, पर पहले हम वो 3 स्थान देखेंगे। फिर वो 3 स्थान कब आए, कब उसका उद्घाटन या फिर कब उसको एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वो हम आगे देखेंगे। बट फर्स्ट हेवन, पहला स्वर्ग, एवरीबडी अग्री? ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरा स्वर्ग। क्या किसी को पता है दूसरे स्वर्ग के बारे में? हाँ, बट पैराडाइज, आकाश के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसका 23:43, ओके, 23:43 पढ़ो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ। परमेश्वर, ये यीशु किससे कह रहा है? वो चोर से ना, थीफ ना, उससे कह रहा है कि क्योंकि उसने कहा हे राजा, जब तुम, हे परमेश्वर, जब तुम अपने राज्य में आओगे तब मुझे याद करना। उसने स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, ओके, जो हमारे लिए आए, वो ही बचा सकता है, तो मुझे याद करना। उसने स्वीकार किया, अंगीकार किया, ओके। तभी उसने कहा कि तुम मेरे साथ कहाँ होगे? स्वर्गलोक में होगे। अभी स्वर्गलोक कब बना? क्या ये पहले से था? क्या परमेश्वर यीशु पैराडाइज जब बोल रहे थे, स्वर्गलोक जब बोल रहे थे, वो कहाँ, किस जगह के बारे में बात कर रहे थे? क्या वो ऊपर जहां परमेश्वर का सिंहासन है उसकी बात ही में बात कर रहे थे? क्या वहां पर कोई है? कौन है? स्वर्गदूत है, मतलब मनुष्य में से जो आत्माएं गई हैं, क्या उनमें से कोई है अभी तक? What in paradise? इन द थ्रोन रूम गए हैं, बट वो अभी तक शरीर में मरे नहीं, क्योंकि स्वर्ग में कभी भी, स्वर्ग में कौन एंटर कर सकता है? आत्मा ही एंटर कर सकती है। मतलब उसके लिए पहले शरीर की मौत तो मरने पड़ेगी। वो शरीर की मौत मरने के लिए वापस आ रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के साथ उनके सिंहासन के पक्ष में या कक्ष में रहे। ठीक है, वो है हमारा तीसरा स्वर्ग, दैट इज आवर थर्ड हेवन, जो है परमेश्वर का, जहाँ उपस्थिति है, जहाँ उनका सिंहासन है, और उनके इर्द गिर्द जो 24 एल्डर्स या 24 जो, हाँ वो है, क्या बोले आप, राज्य, हाँ 24 एल्डर्स जो वहाँ पे है, वो वहाँ पर उपस्थित है। वो स्वर्ग है, वो मेन थर्ड हेवन है। ठीक है, पढ़ो कमॉन, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 और 3 पढ़ो। अरे पढ़ो। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है,
और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हालेलुया। वहां पर एक मेघधनुष सा दिखाई पड़ता है। तो इट इज अ प्लेस, वो एक जगह है जो जहां पर सिंहासन है। सिंहासन स्वर्ग में धरा है, पर वो पैराडाइस में सिंहासन नहीं है। यहाँ हम जब उपस्थित होते वहां सिंहासन नहीं है। सिंहासन स्वर्ग में, जो तीसरा भाग है स्वर्ग का, वहां पर है। ओके, तो अभी हमने क्या सीखा? फर्स्ट हेवन जो वायुमंडल है, ठीक है, जो हमारे बीच है। सेकेंड हेवन जो पैराडाइस या स्वर्गलोक है, एंड थर्ड हेवन जो सिंहासन का कक्ष है। ओके, दी- हाँ, मतलब पहले ये होना चाहिए ना, पहला ये सेकेंड पैराडाइस, थर्ड पृथ्वी, ऐसा होना चाहिए। पहला थ्रोन रूम। हाँ। पड़ाव जैसा है। हाँ, ये हम जिस वे में एंटर करेंगे ना, उस वे में बताया है। अभी जब हम परमेश्वर यीशु को स्वीकार करते हैं अपना, हमारे एज अ सेवियर, हमारे मसीह है वो, तो तब हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली थ्रोन रूम में जाएंगे? नहीं, पहले हम पहला स्टेप कहाँ आएंगे? एटमॉस्फेयर में। जब हम शरीर की मौत मरेंगे, ठीक है, शरीर में मौत मरेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? बट वो डिपेंड करता है अगर हमने मसीह को स्वीकार किया है कि नहीं। और उसके बाद, ठीक है, अभी मैंने आंसर तो आगे ही, उसके बाद जब हम जजमेंट डे पे आएंगे, जजमेंट डे के दिन ये डिसाइड होगा कि हम थर्ड हेवन में जाएंगे कि नहीं। तो फिलहाल के लिए थर्ड हेवन में क्या कोई मनुष्य की आत्मा है? नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है जो पूर्ण तरह से मनुष्य है और पूर्ण तरह से परमेश्वर है ना? इट्स ओनली हिम। और वो जब हमारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहे हैं, वो घर क्या है? जो घर उन्हें मिला, वो ग्लोरियस बॉडी है ना, अलौकिक शरीर जो हमारे लिए है। ओके, ठीक है। अभी ये जो 3 भाग है ना, ये 3 भाग पृथ्वी पर थे, जो परमेश्वर ने एक मैप बोलते हैं ना, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, वो वैसा हेवन का ब्लूप्रिंट परमेश्वर ने मूसा को दिया था। और मूसा ने जब वो पूरा का पूरा तंबू बनाया था, है ना, वो पवित्र स्थान बनाया था, अति पवित्र स्थान बनाया था। और ये जहां पर वो थे, वो जहां जब वो मिस्र से बाहर आए थे, मिस्र से बाहर आकर परमेश्वर हम उनके साथ उपस्थित थे दिन में, ओके, एज अ पिलर ऑफ क्लाउड, ओके, एंड इन द नाइट आग का खंबा बन के, ठीक है। ऐसे 2 डिफरेंट टाइप में वो सुबह और शाम को लोगों के साथ थे। बट उनका स्थान हमेशा के लिए वो स्थापित करना चाहते थे उनके बीच, जहां पर भी वो रुकते थे। तो तभी उन्होंने उनके लिए, ओके, जब उन्होंने उनको लॉज दिए, ताकि सारे गिनती की किताब में से हम, व्यवस्था विवरण की किताब में से हम देखते हैं ना, उन्होंने आज्ञाएं दी। वो आज्ञाओं के साथ उन्होंने भेंट कैसी चढ़ानी है, किस तरह की भेंट चढ़ानी, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया था। पाप के लिए कैसी भेंट होनी चाहिए, ऑफरिंग के लिए क्या भेंट होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया था। अभी वो भेंट कहाँ दे, किस प्रकार में दे, वो सारी चीज़ों के बारे में भी ज्ञान दिया था। बट वो स्टेप्स दिया था उनको, दे हैड गिवन देम स्टेप्स कि वो कैसे अंदर जाएंगे। ओके, तो पहला जो स्थान था वो है टेंट ऑफ मीटिंग, बैठक का स्थान, जहाँ पे लोग अपने तंबुओं में सब, अब आप इर्द गिर्द देखोगे सारे तंबू है ना, वो बैठक के तंबू थे जहाँ पे उपस्थित लोग थे, लोगों की उपस्थिति, जैसे हम अभी कलीसिया बोलते हैं, आत्मिक रूप से लोगों की उपस्थिति उस टेंट ऑफ मीटिंग में होती थी। जो आज हम अगर आत्मिक रूप से देखेंगे तो वो पहला स्वर्ग था, है। ओके, दूसरा है होली प्लेस, है ना, मध्यस्थी होती है अंदर, जहाँ याजक भेंट चढ़ाते हैं और वो परमेश्वर के साथ आमने सामने उधर बातें करते हैं। बट ऑफ कोर्स वहां पे एक कर्टन भी था जो डिवाइड करता था उनको बीच में। और फिर होलीज ऑफ होलीज, वो है परमेश्वर का जो खंबा जो रहता है ना, मतलब उनकी उपस्थिति। ओके, मतलब वही होता है सिंहासन का स्थान जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, ठीक है। होलीज ऑफ होली प्लेस, जहाँ पे परमेश्वर के चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। याजक कौन थे? चुने हुए जो लोग थे, जो वही जा सकते थे। क्या
क्या तंबू में जो सारे लोग थे वो अंदर जा सकते थे क्या? नहीं। जो जिनको चुना हुआ है, जो याजक है, बस वही जा सकते हैं। वैसे ही जब हम इस जीवन में परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और जीते हैं, तो हम चुने हुए बनते हैं, जो मरने के बाद कहाँ जा पाएंगे? स्वर्ग लोक जा पाएंगे, पैराडाइज जा पाएंगे। ओके, और उसके बाद जिस दिन जजमेंट होगा, उस दिन हम फाइनली होलीज ऑफ होलीज, दैट इज थ्रोन रूम, दैट इज सिंहासन का कक्ष, वहां जा पाएंगे। ओके, तो उसका जो मैप था, या फिर वो जैसा उसका स्टेप्स था, वो पहले ही परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ था। ओके, तो ये होता है, ऐसे होता था पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान। ओके, जहाँ पे याजक आता था, पर वो आमने सामने नहीं होता था, बट वो परमेश्वर से बात कर सकता था। ठीक है, कभी कभार जैसे जकरिया को परमेश्वर ने मैसेज दिया था अपने स्वर्गदूत को भेजकर कि तुम्हें एक पुत्र जन्मेगा, है ना, यूहन्ना के बारे में। वो कहाँ था? वो यहाँ अंदर था। तभी वो भेंट चढ़ाने के लिए अंदर आया था, पवित्र स्थान में। ठीक है, और अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहती थी। रिमेंबर, जो अति पवित्र स्थान है, जैसे आपने बोला, पहला हमेशा तो परमेश्वर की उपस्थिति रहनी चाहिए। यस, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, मतलब अनंत काल से अनंत काल तक वो स्वर्ग जो है वो था, हमेशा से था, हमेशा से हमेशा के लिए रहेगा। बट वो जो पहला और दूसरा है, ठीक है, वो आज थोड़ा सा अपडेट हो गया, इफ आई कुड से सो। ओके, जैसे मैंने बोला बैठक का तंबू आज क्या है? आज कलीसिया है, हम जहां बैठ रहे हैं। ओके, प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज लिविंग इन द स्पिरिट, वह स्थान जहां मसीह की शरीर की आत्मा, ओके, आत्मा में जी रही है, मतलब मसीह का शरीर जो आत्मा में जी रही है, वहां पर पहला जो तंबू का बैठक बोलते हैं हम, ओके, वो वहां पर है। ये तो हो गया पहला हेवन। ओके, दूसरा हेवन कब आया? जो दूसरा हेवन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्थापित कब हुआ? क्या किसी को पता है? क्या कोई बता सकता है? जब पाप बढ़ने लगे, नहीं, मतलब जब यीशु मसीह मरकर पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजे। जब यीशु मसीह मरकर पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजे, तब वो दूसरा स्वर्ग बना। मतलब उसका आंसर वैसे होना चाहिए, दूसरा स्वर्ग कब बना, कब हुआ, कब वो स्थापित हुआ? जब परमेश्वर ने उस चोर से कहा, तभी जब आदम ने पाप किया। तो वो पृथ्वी पर ही तो थे। वो पृथ्वी से बाहर कहाँ गए? उन्होंने दूसरे स्वर्ग थोड़ी ना देखा जब वो जिंदा थे। अभी उसके बाद आप मुझे आंसर दो, क्या आपको पता है वेयर इज द सेकंड हेवन? सॉरी, व्हेन वाज द सेकंड हेवन एस्टैब्लिश्ड? व्हाट इज दैट? It is partially right, but does that mean that existed before? जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम स्वीकार, बट वो पहले था कि नहीं था, is my question. Like when Abraham died, था? somebody righteous died. Somebody righteous died? You're close. Okay. हमें पता है एक जगह के बारे में जो लूका की किताब में लिखा है, वो है इब्राहिम की गोद, Abraham's bosom. क्या किसी को थोड़ा कहीं? वो जो लाजर और धनवान धनवान व्यक्ति, है ना, लाजर और धनवान व्यक्ति पर, करेक्ट, लाजरस एंड द रिच मैन, वहां पे इसके बारे में दर्ज है। ओके, गुड। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूसरे स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, लूका का 16वां अध्याय 19 से 31वां पद सब कुछ बताता है कि क्या हुआ था पहले। वो वहां फोटो में दिख रहा है। रिच मैन, जो वो धनवान आदमी था, वो बहुत अच्छे से जीवन जी रहा था, बट लाजर जो था वो बहुत ही गरीब था। उसके ये इस पे बहुत सारे फोड़ियाँ भी थे, जो कुत्ते आकर उसको चाटते थे काफी, और उसका बुरा जिंदगी था, और तभी उसको धनवान व्यक्ति ने कुछ मदद नहीं की उसका जीवन अलग था, इसका जीवन बहुत बुरा था। जब दोनों मरे, वचन कहता है जब वो मरा
तो स्वर्ग दूत ने आकर उसे उठाया, किसे? लाजर को उठाया और जाके अब्राहम के गोदी में रख दिया। और जब धनवान व्यक्ति मरा वो अधोलोक गया। और फिर उनके बीच में जो डायलॉग हो रहा है वो उसके बारे में बात किया है, जहां पे धनवान व्यक्ति अब्राहम से कह रहा है कि लाजर से कहो अपनी उंगली बस पानी में डुबा के मेरे पास लेकर आओ, मुझे बस उतना भी चल जाएगा पानी। मतलब सोचो कितना क्या हश्र होगा वहां पहुंचने पर, बस उतना भी काफी है। पर अब्राहम कहता है ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारे और मेरे बीच में एक बड़ी सी खाई है। ओके, तुम जहां पर हो और मैं जहां पर हूं, हमारे बीच में एक बड़ी सी खाई है, तो वो हम पार करके बिल्कुल नहीं आ सकते। ना तुम यहाँ आ सकते हो ना हम वहां जा सकते। तो उसने कहा क्या तुम किसी को भेज सकते हो ताकि मेरे भाइयों को पता चले कि ऐसी जगह है, इस जगह पर विश्वास करने के लिए, पता करने के लिए कि गलत ना करे, विश्वास करे, जिस पर विश्वास करना है परमेश्वर पर विश्वास करके। अब्राहम ने कहा नहीं, हम में से कोई नहीं जा सकता वहां पर उनके लिए वहां पर परमेश्वर के जन मूसा और उनकी किताब, मूसा और उनके जैसे काफी सारे नबी हैं जो उनको बता सकते हैं, भविष्यद्वक्ता है जो बता सकते हैं। तो उसने कहा कि पर अगर यहाँ का जो एक्सपीरियंस जो हमें मिला है, यहाँ से अगर कोई जाकर बताए तो और ज्यादा उसको पता चलेगा कि हाँ ये वापस आया है, उसको सच्ची में पता होगा। उसने कहा अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे, अब्राहम ने कहा अगर वो उनकी बात जो भविष्यवक्ता है, ओके, जो उनके वचन है, जो परमेश्वर के जन है, अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो यहाँ से भी जाएंगे जो लोग और वहां पे बताएंगे, उनकी बात भी नहीं मानेंगे वो। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो याद रखो वो जो स्थान है अब्राहम की गोदी, वो जहां पर थी वहां पर अंधेरा जरूर था, ठीक है, वहां पर शांति थी, ओके, पर वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। ओके, जो भी लोग जो राइचियस डेड बोलते हैं ना, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करते थे, अच्छे लोग थे, ओके, वो सारे लोग वहां जाते थे जहां अब्राहम की गोदी है। जो गलत काम करते थे, जो परमेश्वर का धिक्कार करते थे, जो नहीं जानते थे परमेश्वर को और पाप करते रहते थे, वो जहां पर वो रिच मैन है, मतलब वो धनवान व्यक्ति था, वो वहां जाते थे। ओके, और उन दोनों के बीच में एक खाई थी। अभी वो खाई भी एक भाग है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट याद रखो जब परमेश्वर यीशु ने कहा, ठीक है, कि आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहोगे, तो परमेश्वर यीशु इस भाग के बारे में बात कर रहे थे जहां पे सारे धार्मिक व्यक्तियां जो मर गए थे और वहां पे उपस्थित थे, उनकी आत्मा, वो उनके बारे में बात कर रहे थे कि तुम उस जगह पे आओगे मेरे साथ, और उस जगह को वहां से उठाया जाएगा, क्योंकि वो अभी नरक का भाग नहीं रहेगा। वो जो अंधकार में थे वो अभी उजियाले में आएंगे, जो यीशु ने जाके उनको सुसमाचार देकर उनको उजियाले में लाए। तो अभी वो अब्राहम की गोदी ना रही, वो क्या बोलते हैं अभी उसको, पैराडाइज। यीशु ने, मतलब वो स्थान था, पर वो स्थान को पैराडाइज मतलब लाइट में जब वो लेके आए, वो कब लेके आए, जब परमेश्वर यीशु मसीह मरे। दूसरे पत्रस का 3 अध्याय उसका 19वां वचन कहता है कि यीशु, जीसस वेंट डाउन टू द डेड, यीशु जहां मरे हुए थे वहां गए। वो कहाँ गए? 3 दिन क्यों लगा उनको जीवित होने के लिए? क्या परमेश्वर को 3 दिन लगने चाहिए? नहीं, वो 1 दिन में ही आ सकते थे। वो 3 दिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पतरस, हाँ, वो वहां गए थे, वो उनको सुसमाचार देने गए थे, अपने परमेश्वर, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं ऐसे बोलने गए थे, ताकि वो भी विश्वास करे और वो उनके साथ उजियाले में आए। याद रखो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, तब हम उजियाले में जाते हैं, हम अंधकार में नहीं रहते। वो सारे लोग वहां पे, तो काफी सारे लोग होंगे जो पुराने भविष्यद्वक्ता थे, मे बी वो दनियल,
दाऊद, वो सारे वहां पे ही होंगे, क्योंकि थ्रोन रूम, सिंहासन के कक्ष में अभी तक तो कोई इंसान नहीं है। ओके, पैराडाइज तब तक नहीं उपस्थित हुआ या स्थापित हुआ जब तक परमेश्वर यीशु उन्हें उजाले में नहीं लाए। ठीक है, तो वो भी भाग हेडीज का ही था, बट वो आग में ये नहीं होता था। वो लोग पीसफुल थे, शांति थी उनके पास, क्योंकि वो सारे जन जो थे वो परमेश्वर में मरे हुए थे, पर वो अंधकार में थे, उनको उजाले में लाने की जरूरत थी। ठीक है, दैट इज वेयर हमें पता चला कि फर्स्ट हेवन, जो यहाँ पर दूसरा स्वर्ग, जो अभी परमेश्वर उनको लेके गए हैं इनटू दी, वो भी ऊपर की ऊपरी स्थान पे ही है, बस वो मेन स्वर्ग से नीचे है, जहां पर सिंहासन का कक्ष है। ओके, सो ये हैं 3 भाग, ऐसे होते हैं, ये है 3 भाग। अभी वहां पर भी लोग जो हैं, जो दूसरे स्वर्ग में हैं, वो भी जजमेंट डे के दिन आएंगे। ठीक है, उस दिन परमेश्वर अलग करेंगे किसको? जो बकरियां हैं भेड़ों से। परमेश्वर का वचन कहता है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में, कि 1000 साल बाद शैतान को एक और बार रिलीज किया जाएगा। क्यों? इन लोगों में से भी, ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी डोंट नो, इन लोगों में से, मतलब हम लोगों में से भी जो अभी पैराडाइज जाएंगे, हमें इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा कि वो 1000 साल बाद भी अगर शैतान आए तो हम वापस उसके पीछे ना चले, उसके कामों को ना करें। ऐसे ना सोचे कि अब हम बचे हैं मतलब बच ही गए हैं। याद रखो, टेस्टिंग फेज वापस आएगा। ओके, तो वो टेस्टिंग फेज एक बार हम पार किए तो वी आर गोइंग टू बी इन सिंहासन के कक्ष में। वहां से ना बाहर आना, ना कुछ होगा। वी आर देयर फॉर एवर। वो है अनंत काल का जीवन। यहां से मरने के बाद नहीं अनंत काल का जीवन, यहां से मरने के बाद हम पहली मौत मरे हैं। दूसरी मौत से बचने के लिए, दूसरी मौत से अगर हम बचे हैं, दैट इज इटर्नल डैमनेशन बोलते हैं उसको। दूसरी मौत से अगर हम बचे हैं तो वो दूसरी मौत से हम ऊपर जाएंगे, तीसरे स्वर्ग में। पहली मौत से बचकर हम कहाँ जाएंगे? पहली मौत से हम पैराडाइज जाएंगे, दूसरी मौत से बचकर हम कहाँ जाएंगे? सिंहासन के कक्ष में। ओके, एवरीबडी नाउ ओके विथ हेवन, 3 हेवन्स के बारे में? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेयर डिड द रिच मैन गो? वो धनवान आदमी कहाँ गया? अभी जैसे हमने बोला ना, नर्क के भी भाग, तो वो कौन से भाग में गया? कितने भाग हैं नर्क के? कौन से भाग में गया? हमें क्या पता है कि कितने नर्क के भाग हैं? बाइबल क्या कहती है? लेक ऑफ फायर। ओके, एक है वो, मतलब आग का जो कुआं नहीं है, वो अनंत काल की आग बोलते हैं ना, वो एक जगह है। और कुआं, क्या किसी ने बारे में सुना है? बॉटमलेस पिट भी बोलते हैं उसको, कुएं की जगह, जो अभी हमने बात की, पता है? और तीसरा जो रिच मैन, जहाँ धनवान आदमी जहाँ गया था, वो है। ओके, मैं बाइबल के द्वारा आपको बताऊंगी। जैसे हमें पता है कि स्वर्ग के 3 भाग है, वैसे ही नर्क के भी 3 भाग है। ओके, 3 भाग के बारे में हम सीखेंगे आज। हमने याद है, हमने गुड क्वेश्चन, उसका आंसर मैं दे दूंगी। ठीक है, ओके। मती का 16-18 पढ़ा था, याद है हमने? क्या लिखा था उसमें? अधलोक के फाटक के बारे में लिखा था। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अभी यहाँ पे अधलोक के बारे में बताया है, ठीक है? वो फाटकों के बारे में हम बाद में सुनते हैं। अधलोक के बारे में बताया है, इंग्लिश में उसको हेडीज बोलते हैं। ओके, वो जो हेडीज है, अधलोक का फाटक, तुम पर प्रबल नहीं होंगे। क्या हम पर प्रबल क्या हम पर वो प्रबल नहीं होंगे? किस बारे में बात कर रहा है वो? What will not overcome us? When he says gate of Hades, थोड़ी वो गेट के बारे में बात कर रहा है। वो कुछ तो बात कर रहे हैं प्रभु यीशु, जिसका हमें उसका प्रकाशन चाहिए। किस बारे में? वो अधलोक है क्या? What is Hades? What is अधलोक? सोचो। क्रिस्त विरोधी पाप,
जब हम एक पाप करेंगे तो शैतान के दौर खोलती ओके, पर वो हम पर हावी हो, क्या बोल रहे, वो हावी नहीं होंगे, न होंगे। पाप तो हम पर हो सकता है ना अगर हम एंट्री दे देंगे तो। आपने बोला क्रिस्त विरोधी हम पर क्यों कैसे? आई एम टेलिंग यू। जैसे हाँ। जो हमें दिखता नहीं है हाँ, वो युद्ध होता है उस चीज से। यस, अंधकार और मृत्यु की शक्तियां। ओके, करेक्ट। जो युद्ध होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ना इफिसियों के 6 में, क्या कह रहे हैं? उन्होंने उतने हथियार क्यों दिए हैं? क्योंकि देयर इज स्पिरिचुअल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस, जो अंधकार की जो ताकतें हैं, अंधकार की जो शक्तियां हैं, वो हम पर प्रबल ना हो, इसीलिए उन्होंने हथियार दिए हैं। वही उन्हीं अंधकार के बारे में, ताकतों के बारे में परमेश्वर यीशु बात कर रहे हैं कि जब हम उनका अंगीकार करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, उस तरह चलेंगे, तो वह उनकी कलीसिया हम पर स्थापित करेंगे। उनकी कलीसिया का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कलीसिया कब स्थापित हुई? जब पवित्र आत्मा आया। जब उनकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगी, तो अब हम जहां वो धनवान व्यक्ति गया वहां नहीं जाएंगे। जहां वो धनवान व्यक्ति गया वहां नहीं जाएंगे। मतलब हमारी आत्मा कहाँ जाएगी फिर? सेकंड हेवन में। ओके, फिर ये बताओ मुझे, वो आगे थोड़ा मैंने एक्सप्लेन आगे ना, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी इतने ध्यान रखो। ये अंधकार के जो ताकतें हैं, ये गेट्स ऑफ हेडीज है या अधलोक के फाटक, इसका कंट्रोल किसके पास है? शैतान के पास है। एवरीबॉडी, शैतान के पास है कि वो युद्ध कर सके, लेकिन अब तक ना सही परमेश्वर के पास है। ठीक है, तो उसका अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? फाइनल कंट्रोल किसके पास है? परमेश्वर के पास है। लॉक किया जाए। अंधकार की ताकतों का कंट्रोल ये परमेश्वर के पास है। हाँ, कि पूंजियों के बारे में लिखा था ना। जब अय्यूब का भी था तो शैतान ने परमेश्वर से पूछ लिया। परमेश्वर ने, वेरी गुड, आई एम ग्लैड, अच्छी बात है। अब सबको रेवलेशन का पहला अध्याय उसका 18वां वचन कहता है, पढ़ो। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये कौन बोल रहा है? Jesus. What is he saying? Read. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. कुंजी, keys, Hades and death, मृत्यु और अधलोक। मतलब मृत्यु और अधलोक की शक्तियां और ताकत हम पर प्रबल ही क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उसका कंट्रोल जीसस के पास है। वो अगर, जैसे आपने बोला, जब शैतान भी गया किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया परमिशन लेने के लिए। वो वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? हमने फर्स्ट जो हेल या पहला नर्क कहाँ है सीखा? वो जहां धनवान व्यक्ति गया था। क्या है उस जगह का नाम? अधलोक, हेडीज, जहां पे जो ऐसे आत्माएं, मनुष्य की आत्माएं जाती हैं जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करती, जो गलत राह पर चलती है, ओके, और जो ईविल है, ओके, वो अच्छे काम नहीं करते। वहाँ पे सफरिंग है। व्हाट डिड वो धनवान व्यक्ति ने क्या कहा? मुझे प्यास लगी, उसको सिर्फ एक अंगूठी उसकी पानी में डुबाकर मुझे तो, मतलब है वहां पे सफरिंग। ओके, आग गर्मी है वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो उनको ऐसी प्यास कंटिन्यूसली लगेगी, उनका आत्मा कंटिन्यूसली अनकंफर्टेबल जली हुई रहेगी। ठीक है, बट वो फाइनल जजमेंट का, नॉट इटर्नल फायर। ओके, इसका हिब्रानी शब्द भी क्या है? शियोल। अधलोक का हिब्रानी शब्द शियोल है। ये हमने पुराने करार में काफी बार देखा है शियोल के बारे में। ओके, और ये याद रखो, जैसे मैंने बोला ना, पहले दूसरे स्वर्ग से भी लोग जजमेंट के दिन आएंगे। ये जो नर्क है ना, इधर से भी लोग जजमेंट के लिए बाहर आएंगे। ठीक है,
वो वहां मतलब उनका स्थान हमेशा के लिए हेडीज या अधलोक नहीं है। उनका स्थान कहाँ है? वो जो लेक ऑफ फायर, इटर्नल फायर बोलते हैं उसको, अनंत काल की आग। बट वो कहाँ है हम बाद में देखेंगे। वो वहां से बाहर आएंगे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 13वां और 14वां पद पढ़ो कुणाल। और समुद्र में उन मेरे मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अंधलोक में उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अंधलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मूर्ति है। हालेलुया। रीड इन इंग्लिश। The sea gave up the dead who were in it, and the death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each and accordingly to his work. And the death and the Hades were cast into the lake of fire, which is the second death. Okay. Hades delivered up the dead who were in them. अधलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे वो दे दिया। किसको दिया? जहाँ अगर आप आगे पढ़ोगे वहां पे लिखा है जब वो यीशु आए जजमेंट के लिए तभी उन्होंने दे दिया। अभी जजमेंट उनका होगा करके, ठीक है। 20वां अध्याय में पूरा आपको वहां पे मिलेगा। ओके। जो वो वहां पर समुद्र भी बोल रहे ना, समुद्र कौन है? अभी ऐसे नहीं है कि सब मनुष्य मर गए थे। ऐसे मनुष्य हैं जो यीशु जब आएंगे तभी भी जिंदा रहेंगे। तो नदी समुद्र जब बोल रहे हैं तो हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी ने भी दे दिया उन लोगों को जो पृथ्वी पर अभी तक मरे हुए नहीं मरे वो लोग, पहली मौत ही नहीं मरे थे वो, अभी उनको भी दे दिया ताकि वो जजमेंट हो सके, ठीक है। थोड़े लोग जो लोग पहली मौत मरे वो, और जो नहीं विश्वास किया वो अधलोक में है। जो नहीं मरे अभी तक वो भी, उनका भी जजमेंट के लिए अभी स्टार्ट होगा वहां पर। याद रखो, उसके बाद उन्होंने कहा है कि दूसरी मृत्यु आएगी। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मृत्यु उनके ऊपर आई है अब तक, दूसरी मृत्यु उसके बाद आएगी। तो मतलब फर्स्ट डेथ जो पहली मृत्यु है वो पापी को, जो परमेश्वर को न स्वीकार करता है, वो वहां अधलोक में लेके जाता है। वो है पहला नर्क। ओके। अभी हम देखेंगे दूसरे नर्क के बारे में, और दूसरे नर्क में कौन है और क्यों लिखा है दूसरे नर्क के बारे में, ठीक है। दूसरा नर्क को बोलते हैं टार्टरस। क्या बोलते हैं? टार्टरस। मतलब एक कुंड है वो। इट इज अ बॉटमलेस पिट, उसका कुछ अंत ही नहीं है, वो बॉटमलेस पिट बोलते हैं उसको। ओके। वहां पर ओके कौन है? जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, जिन्होंने रिबेल किया, ओके, जो परमेश्वर के खिलाफ गए और शैतान के साथ मिल गए, ओके, उनके लिए यहाँ पर नर्क है, जो कुंड में है वो लोग। वहां पे चेन्स में बंधे हुए हैं वो लोग, वहां पे चेन्स में, ये भी वचन में ही लिखा है, मैं बताती हूँ आपको। चेन्स में बंधे हुए हैं वो लोग। मतलब अधलोक में इंसान की आत्माएं हैं, इंसान की आत्माएं हैं जो नर्क में है, और टार्टरस में वो जो स्वर्ग दूत है वो वहां पर है जो चेन्स में बंधे हुए हैं। याद रखो, डिफरेंस समझा? क्यों चाहिए दो नर्क? क्योंकि स्वर्ग, ये जो चेन्स में बंधे हुए काफी स्ट्रांग है, वो मनुष्य के आत्मा से स्ट्रांग, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने उनको बनाए थे। याद रखो, उनके लिए भी जजमेंट है, उनको भी जजमेंट के लिए आना पड़ेगा आगे। जजमेंट सबका होगा, उनके लिए भी होगा। स्वर्ग दूतों का जजमेंट होगा करके बोला है बाइबल में। हम भी बैठेंगे जजमेंट करने के लिए, न्याय करने के लिए बोला है, तो उनका भी न्याय होगा, उनका भी जजमेंट होगा। तो वो है कहाँ पर अभी? वो यहाँ पर है। टार्टरस जो बहुत ऊपरी स्थान पर थे जब परमेश्वर ने उनको बनाया था ना, जैसे शैतान सबसे ऊपरी स्थान पर था, वो कितना पावर दिया था उनको। अभी जो उनके छोटे छोटे ये सब हैं, वो हैं अर्थ में, वो वहां पर नहीं है। वो कैसे पता हमें कि वो अर्थ में है करके? कैसे पता? किसी को याद है? वो sons of God with the daughters of God. No. नहीं। ओके, मतलब ये जो ताकतवर स्वर्गदूत थे ना जो गिर गए, ठीक है, उनको बांध के टार्टरस में रखा। बट वो जो उनके साथ 1/3 गिरे ना, वो सारों के पास थोड़ी इतना अथॉरिटी था।
वो 1/3 कौन थे? मतलब वो सब लूसीफर के अंडर जो थे ना, लूसीफर के अंडर। अभी याद रखो, जब हम कंपनी में भी काम करते हैं, कंपनी में कैसे होता है, सबसे नीचे स्थान पर लोग होते हैं, उसके ऊपर उनको रिपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक होता है, उसके ऊपर फिर फाइनल सीईओ होता है ना? तो वैसा था शैतान, लूसीफर। उसके अंडर पहले स्थान पे वो सीईओ था, उसके अंडर सारे डायरेक्टर्स थे, उसके नीचे मैनेजर्स थे, उसके सारे एसोसिएट्स थे। ठीक है, ये जो सीईओ है अभी भी घूम रहा है, उसके नीचे जो एसोसिएट डायरेक्टर्स थे उनको चेन्स में बांधकर अंदर रखे, क्योंकि वो भी काफी ताकतवर है। उसके बाद जो एसोसिएट्स हैं वो अभी भी घूम रहे हैं। वो एसोसिएट्स जो हम बोलते हैं ना अंधकार की ताकत, वो एसोसिएट्स हैं। कैसे पता? आपको याद है जब परमेश्वर यीशु तूफान पार करके किसी एक व्यक्ति को बचाने गए थे, उस एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी। वो डर गए कि आप अभी क्यों आए हैं, आप अभी क्यों आए हैं, आपका तो दिन भी नहीं आया, इट्स नॉट द लॉर्ड्स डे येट कि आप हमारा जजमेंट करने आए हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला हमारा नाम लीजन है। लीजन मतलब कितने सारे दूत हैं उनके अंदर। ओके, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा जजमेंट मत करो, हमें उस सुअरों में, पिग्स में हमें वहां पे भेजो। और वो सारे जाके वहां चले गए। मतलब वो सारे जो थे वो एसोसिएट्स हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं। कितने सारे हैं वो, बहुत सारे हैं। ओके, याद रखो 1/3 मतलब कितना सारा होंगे अमंग द पूरा स्वर्गदूत जो थे। और वो ही जो है आज हमारे इर्द गिर्द वो काम करते हैं हमें दूर करने के लिए। ओके, वो एसोसिएट्स हैं। ठीक है, उनके बारे में कहा है। बट वो जो उनके जो अंडर डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग जो स्वर्गदूत थे जो गिरे हैं ना, वो अंदर यहाँ पे चेन्स में बांधे हुए हैं। याद रखो रेवलेशन का 20वां अध्याय कहता है कि शैतान भी उन्हीं चेन्स में बांधा जाएगा और यहाँ बॉटमलेस पिट उसी कुंड में रखा जाएगा, इस कुंड में रखा जाएगा। ये दूसरे पत्रस का 2 अध्याय 4 और 5वां पद पढ़ो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक वह बंदी रहे। ये कौन है? वो जो स्वर्गदूत है जिन्होंने पाप किया, वो वहां पर है, उस कुंडी में है। उनको क्या डाला है? उनके ऊपर चेन से बांधा है, उनको बंदी बनाया है उनको और वहां रखा है। ओके, इससे पता चलता है कि एक और नरक है जहां पर मनुष्य की आत्मा नहीं है। मनुष्य की आत्माओं के लिए एक जगह है। ये जो गिरे हुए स्वर्गदूत है, जो पापी वाले स्वर्गदूत है, उनके लिए एक अलग जगह है। ठीक है, इसका एक और जगह जहां बताया है वो है यहूदा का 6 और 7। मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप पढ़ लो उसके बारे में। ठीक है, वहां पर भी उसका दर्ज है। जैसे 12 क्षेत्र में यहूदा ने जो फांसी डाल के मृत्यु किया था, तब वो उसका आत्मा किधर गया? फर्स्ट अधलोक में गया। वो यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या कौन है? स्वर्गदूत जो पाप किए है ना। और वहां पे शैतान को भी बांधा जाएगा उसी कुंडी में, वो अधलोक में नहीं बांधा जाएगा उसको। ठीक है, याद रखो टार्टरस जो है, जहां पर तो पहला हमने हेडीज देखा जहां अधलोक देखा, अभी टार्टरस जहां पर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले और शैतान के पक्ष में जो चलने वाले स्वर्गदूत थे। ठीक है, अभी तक उन पर जजमेंट नहीं हुआ। अभी तक कोई भी वो अनंत काल की आग में नहीं है। याद रखो, अनंत काल की आग से कोई बाहर नहीं आ सकता। हेडीज अधलोक से बाहर आ सकते हैं। कब आएंगे बाहर बोला मैंने? जजमेंट के लिए। हेडीज खुद फेंकेगा बाहर सब लोगों को, है ना, ताकि जजमेंट हो सके। टार्टरस से कब बाहर आएंगे? ये इस जगह से कब बाहर आएंगे? न्याय के दिन, ताकि उनका भी न्याय हो सके। मतलब यहां से लोग बाहर आ सकते हैं, बट एक बार जजमेंट होने के बाद जब वो तीसरे नरक में जाएंगे, वहां से कोई नहीं बाहर आएगा। ओके, जैसे मैंने बोला कि
रेवलेशन 20:10 में लिखा है, और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गनक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीढ़ा में तड़पते रहेंगे। अभी तक वो नहीं है पीढ़ा में, अभी तक वो नहीं है युगानुयुग तड़पने वाले स्थिति में। ओके, जब वो 1000 वर्ष के लिए भी बांधा जाएगा तब भी वो नहीं रहेंगे उस स्थिति में। वो जब उसको बाद में रिलीज किया जाएगा, उसके बाद न्याय होने के बाद वो तीसरे नर्क में जाएगा। ठीक है, अभी पता चला 3 नर्क की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत थी, और क्यों बताया गया है उसके बारे में। टार्टरस एक यूनानी शब्द है, उसका मतलब है कुंडी। ओके, वो कुंडी जिसका अंत ही नहीं है अंदर तक, बॉटमलेस है वो बोलते हैं उसको। ओके, उसका अभी तीसरे नर्क का नाम हम गहना, क्या है वो? आग की झील। ओके, अनंत काल की आग, इटर्नल फायर। अभी गहना भी एक यूनानी शब्द है। ओके, गहना का शब्द कहाँ से आया? अभी जब हम आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह का 7वां अध्याय उसका 31वां पद अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि मनुष्य क्या करते थे पता है? अपने बेटे बेटियों को आग में सैक्रिफाइस करते थे वो लोग। जैसे वो वर्ल्ड वाले जो पेगनिज्म बोलते हैं, या फिर वो जो दुनिया वाली रीतियों को मानते थे, जहां पे जैसे शैतान ने उनको जैसे जकड़ लिया था, वैसे ही उन्होंने क्या किया? अपने बेटे बेटियों को ऑफरिंग जैसे आग में जला दिया था। और वो मेजरली यहाँ होता था, एक जगह यरूशलेम में जिसको बोलते थे हिनोम की घाटी, वैली ऑफ हिनोम। ओके, वहां पर होता था, और वहां पे जाके वो लोग वो बॉडीज को डालते थे जलने के बाद, ऐसे ही डालते थे। ठीक है, अभी वो जगह को क्या बोला? एक वो फेंकने वाली जगह थी, कूड़ा कचरा मतलब वही बॉडीज जो होते थे वो लगातार वहां पे फेंकते थे। उसी नाम से, उस नाम वैली ऑफ हिनोम नाम से ही गहना नाम आया। ओके, गहन करके वो नाम था यूनानी से, जिसका नाम वो गहना आया, कि वो अनंत काल में जलने वाली बॉडीज बोलते थे। यहाँ पे अनंत काल, वो जब शारीरिक रूप में था, आत्मिक रूप में अनंत काल में जलने वाली स्पिरिट्स। ओके, तो याद रखो। ओके, इसका वर्णन कहां पर है मैं बताती हूँ। यशाया की किताब में उसका 67 उसका 24। ओके, पढ़ो। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आस कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। क्या लिखा है? कभी नहीं मरेंगे, उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा। कीड़े कहाँ होते हैं? सड़ जाते हैं। वैली ऑफ हिनोन जो था ना, हिनोन की घाटी जो थी वो वही थी, वो सड़ी हुई जगह थी जहां पर सड़े हुए बॉडीज को डालते थे वहां पर। ओके, वो कचरा फेंकने वाली जगह थी, पर वहां हमेशा कीड़े होते थे। तो यही वो जगह होगी जहां पे पर वो कीड़ा नहीं मरेगा, क्योंकि अनंत काल में वो चलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। ओके, इसका वर्णन वापस सुसमाचार में भी किया है कि वो कीड़ा कभी नहीं मरेगा करके। मरकुस का 9वां अध्याय उसका 48 में लिखा है इसी बारे में, यही वचन के बारे में जो यशायाह ने बोला है ना, उसी वचन को वहां वापस कोट किया है कि वो कीड़ा कभी नहीं मरेगा और उनकी आस भी कभी नहीं बुझेगी, ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस जगह पर जब वो भेजे जाएंगे, कौन? जब वो भेजे जाएंगे झूठे भविष्यवक्ता, ठीक है, शैतान। ओके, और कौन? जो मनुष्य थे, मनुष्य की आत्मा भी जाएगी वहां पर। जब वो जजमेंट के बाद, अगर उन्होंने यीशु मसीह को ना स्वीकारा, तो फाइनल जजमेंट के बाद वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर तीसरे नर्क में। ओके, तो अब तीसरे नर्क से क्या कोई बाहर आ सकता है? तीसरे नर्क में आपको लगता है अभी कोई है?
तीसरा नर्क भी खाली है। जैसे तीसरा स्वर्ग में मनुष्य की आत्मा नहीं है, वैसे तीसरा नर्क भी खाली है। वो तभी ही भरेगा जब वो न्याय होगा, शैतान का भी है। शैतान का भी न्याय होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड में है नर्क में, उन लोग का जजमेंट होने के बाद दोनों तो ना अभी ये करेंगे कि नहीं हम लोग वो लोग तो एक उनका जजमेंट, हाँ, बट परमेश्वर यीशु किताब खोलेंगे ना, बुक ऑफ अकाउंट्स खोलेंगे, बताएंगे तो क्यों आप वहां पर हो। वो ऐसे वो एकदम वो पार्शियल परमेश्वर नहीं है, वो एकदम ही जजमेंट उनका एकदम जस्ट है। जैसे वो हमें बताएंगे वैसे वो उनको भी बताएंगे, ओके, कि तुम किस रीजन से वहां पर हो, क्या क्या अकाउंट्स लिखा है तुम्हारे बारे में, क्या क्या रीजंस थे कि तुम वहां पर हो। ऐसे नहीं है कि मैं बॉस हूं, मैंने बोला मतलब तुम वहां जाओगे, ऐसे नहीं करेंगे। वो बताएंगे, वो अकाउंट्स वाली किताब खोलेंगे, बुक ऑफ लाइफ खोलेंगे, और उस किताबों में, ओके, अकाउंट्स की बुक तो हमारी भी होगी, सिर्फ उन लोगों की नहीं होगी, हमारी भी होगी। हम जो बातें करते हैं, ओके, वो हमने जैसे सोच विचार किया, हमने जैसे पाप किए हैं, वो सारा का अकाउंट्स होगा, ठीक है, उसमें सब लिखा जाएगा। जब हमने परमेश्वर यीशु को स्वीकारा, परमेश्वर यीशु ने क्या कहा, हमारा नाम कहाँ पर दर्ज होगा फिर, जीवन की किताब में। तो उनको बताया जाएगा कि जीवन की पुस्तक में नाम है कि नहीं, नहीं है तो कहाँ जाओगे, है तो कहाँ जाओगे। वो और तभी कुछ, देयर इज नो हरी, कुछ घाई नहीं है किसी को कहाँ जाने, सब रहेंगे वहां पे। देयर इज नो सच थिंग एज टाइम, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है कि टाइम, वो टाइम सिर्फ मनुष्य के यहाँ पर है। परमेश्वर का तो अनंत काल से अनंत काल है, याद रखो, ठीक है। बट मनुष्य के लिए टाइम क्यों बदा है, अभी द टाइम इज नाउ कि हम परमेश्वर को स्वीकारें। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं, स्वीकार रहे हैं वचन को, तो हम ये भी पता है कि नर्क भी रियल है और स्वर्ग भी रियल है। अभी ये डिसीजन हमारा है कि हम परमेश्वर को स्वीकारेंगे या नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे या नहीं। क्योंकि याद रखो, वहां से बाहर कोई नहीं आएगा। तीसरे स्वर्ग से भी बाहर एक बार जजमेंट हुआ, परमेश्वर इज सेइंग गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, तो फिर वहां पर हम रहेंगे। अगर हम उस तरह नहीं चलेंगे तो जजमेंट के दिन हम यहाँ आएंगे, और बताया भी जाएगा हमें कि क्यों हम वहां पर है। न्याय के दिन क्या 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 होने वाला है, हमारे खिलाफ खड़े भी होंगे विटनेसेस। कौन विटनेसेस होंगे उसके बारे में भी लिखा है, ठीक है, कि वो बोलेंगे परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो आपका बात माना, यू नो हाउ दे प्ले डेविल्स एडवोकेट, वैसे होगा, ठीक है। वो वैसे बात की, वैसे हमारे खिलाफ या हमारे साथ में भी, साथ वाले जो हमारे पक्ष में होंगे वो भी अगुवे होंगे हमारे लिए, जो हमारे पक्ष में बात करेंगे, जो हमारे खिलाफ बात करेंगे। और उस दिन बताए जाएंगे कि हम किस तरफ जाएंगे, भेड़ की तरफ जाएंगे या बकरियों की तरफ। बट उस दिन हमारे लिए ऐसे नहीं होगा कि हम गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर हमें माफ करेंगे, क्योंकि वो समय उन्होंने हमें यहाँ दिया है पृथ्वी पर, जब तक हम जीवित है। वो समय बाद में नहीं आएगा, वो समय मरने के बाद नहीं आएगा, वो समय जजमेंट के दिन नहीं आएगा। क्योंकि जजमेंट के दिन, ओके, ही इज गोइंग टू सिट एज अ किंग टू जज, एक राजा की तरह बैठेंगे वो, जो अलगाव नहीं करेंगे कि तुम्हारे, अच्छा तुम थोड़ा गिड़गिड़ाए, ठीक है तुम चले जाओ, ऐसे नहीं करेंगे। तुम्हें सबको टाइम दिया था, मैंने बोलेंगे तुम सबको, हम सबको टाइम दिया था। वो याद दिलाएंगे भी हमें उस अकाउंट बुक से कि कितने बार कौन आया था बताने के लिए, उस समय हमने क्या बोला, उस समय हमारी मंशा कैसे थी, हम क्या कर रहे थे, वो सब चीजें बताएंगे। तो याद रखो, द होल रीजन ऑफ टेलिंग यू, या फिर इस स्टोरी को बताने के लिए कि कितने स्वर्ग है, कितने नर्क हैं, हम 3 भाग स्वर्ग के क्यों है, 3 भाग नर्क के क्यों है, क्योंकि हमें याद रखना है कि जब परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना 3:16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया। क्यों दिया? ताकि हम उन पर विश्वास करें। क्यों करें? ताकि हम अनंत काल में उनके साथ रहें और नाश ना हो। नाश कहाँ होंगे हम? वो जगह के बारे में भी बताया है। अनंत काल कहाँ होगा हमारा, उस जगह के भी बारे में बताया है। अभी चुनाव किसको करना है? हमें। जब हम जीवित हैं, जब हम इस दुनिया में हैं, जब हमारे पास बुद्धि ज्ञान है, जब हमारे पास वचन हाथ में है, क्योंकि बाद में गिड़गिड़ा के फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखो, ये वाला जो स्टडी है, इसका रियलिटी चेक जब परमेश्वर ने मुझे भी दिया, डर लगने लगा। यस, थोड़ा डर लगेगा, बट एक याद रखो कि परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे साथ। ठीक है, हम जितने उन्होंने जब बोला ना कि उन्होंने हमारे पाप धुल दिए, जब हमने स्वीकार किया उनको, तो सच्ची में धो दिए। वो अकाउंट बुक से भी निकल गए, क्योंकि वो याद करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अनुग्रही परमेश्वर है, वो प्रेमी प्रभु है, वो याद नहीं रखेगा। उन्होंने अगर बोला है कि उन्होंने अपने लहू से हमें धोया है, हमारे पापों को धोया है, तो उन्होंने धोया है, वो याद नहीं वापस करेंगे। अगर हमने पश्चाताप किया, उनकी तरफ मुंह अपना मोड़ा, तो वो याद नहीं रखेंगे। तो ये डिसीजन भी हमारा है, रोज पश्चाताप करें। हर वो छोटी बड़ी गलती के बारे में परमेश्वर से बात करें, रिश्ता बनाए रखें। याद रखो, जब से आप आपके घर में आप रहते हो, ओके, क्या आप जिसको नहीं जानते उसको आप घर में बुलाओगे? एक द्वार पर एक कोई आया, आप उसको नहीं जानते, क्या उसको घर के अंदर बुलाओगे? क्यों नहीं बुलाओगे? अनजान है। क्यों? क्योंकि आपका और उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। उसी तरह यीशु उसको क्यों अंदर लेंगे जिसके साथ उसका रिश्ता नहीं है? वो अनजानों को क्यों अंदर लेंगे? उन्होंने सीधा कहा, जाओ, तुम मैं नहीं जानता तुम्हें। क्या हम किसी स्ट्रेंजर को हमारे घर के द्वार के अंदर जिसको हम जानते नहीं है, जो हमें नहीं जानता, जो हमारे साथ रिश्ता नहीं बनाए रखा है, उसको क्यों हम एंट्री देंगे? अगर वो हमारे साथ होता है तो ऑफकोर्स परमेश्वर उसी रूल से बोल रहा है ना, मैं नहीं जानता तुम्हें, क्योंकि हमने उनके साथ रिश्ता बनाए रखने का प्रयास तक नहीं किया। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल के लिए मत रखना, मैं कल सुबह उठ के करूँगा, आज थोड़ी नींद है, कल के लिए मत रखना, क्योंकि हमें पता नहीं है रात को क्या होगा। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिन्होंने दिन नहीं देखा है, उन्होंने भी सोचा होगा कल करूँगा। वो व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ रखा, रेडी रखा, होल्ड करके रखा, उसने बोला यार अभी तो मैं आराम से जी पाऊंगा। परमेश्वर का मूर्ख आदमी, आज रात को तो मेरे साथ आएगा। क्या करेंगे उस धन का, क्या करेंगे उस सारे काम का, उसमें बिजी होकर हम क्या करेंगे जब हम परमेश्वर से दूर जाएंगे? जब मैं ट्रैवल खुद कर रही थी, मैं भी एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिनको परमेश्वर ने नरक के दर्शन दिखाए। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी थी उसमें। वो देखकर मुझे लगा, वो पढ़कर मुझे लगा, नहीं प्रभु, नहीं जाना चाहती मैं वहाँ, और किसी और को भी नहीं जाने देना चाहती। याद रखो, जैसे कल पासवान ने बोला, स्वर्ग में जाना, नरक में जाने से बड़ी बुरी बात क्या है, से ज्यादा बुरी बात क्या है? और लोगों को नरक लेके जाना। उससे ज्यादा बुरी बात क्या है? और लोगों को लेके जाना। स्वर्ग जाने से और अच्छी बात क्या है? और लोगों को वहां लेके जाना। तो याद रखो, परमेश्वर से अपना पर्पस मांगो। क्या है मकसद प्रभु मेरा इस दुनिया में? क्या सिर्फ काम करना, पढ़ाई करना और बस जीवन जीकर चले जाना, वही है? किसी तो पर्पस से भेजा है ना, किसी तो मकसद से भेजा है ना, कुछ तो कार्य हमारे लिए रखा है ना। मांगो परमेश्वर से, प्रभु मकसद क्या है मेरा इस जीवन में, इस दुनिया में? मुझे करना है आपके राज्य में काम। बस हमारे स्टडीज करके, काम करके, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं करना है वो, बट वो इतना मूल्यवान नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर जाए। हमारा मेन कार्य कहाँ है? हम किस लिए जन्मे हैं, क्यों आए हैं हम यहाँ पर, वो परमेश्वर से मांगो।
पर्पस, गॉड टेल मी मेरा मकसद प्लीज, मुझे मेरा मकसद क्या है, किस रीति से आपके राज्य में मैं काम करने वाला हूँ या वाली हूँ, कहाँ पर आप मुझे यूज करना चाहते हो, किस रीति से आप यूज करना चाहते हो। क्या वो फुल टाइम मिनिस्ट्री है, क्या वो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री है, क्या वो मैं जहां पर हूं जहां वहां पर ही मिनिस्ट्री है, कहाँ पर है मेरी सेवकाई प्रभु, मुझे दिखाओ। ये प्रार्थना करो परमेश्वर से, क्योंकि वो पूछेंगे हमें, हमने क्या क्या किया उनके नाम के लिए। क्या हमने उस दिए को हमेशा जलाए रखा, क्या तेल को हमेशा रेडी रखा ताकि वो दिया कभी ना बुझे। वो दिया क्या है, वो तेल क्या है, हमारा जीवन है। वो तेल परमेश्वर का वचन है जो हमेशा जलाए रखेगा उस दिए को, नहीं तो बुझे। अगर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो वो बुझ जाएगा, परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगी तो वो बुझ जाएगा, और फिर वो बुझने के बाद फिर कोई मकसद नहीं रहा हमारा, क्योंकि हमारे पास तेल तक नहीं है। बाद में हम रो कर गिड़गिड़ा कर दरवाजे पर भी खटखटाएंगे, प्रभु हमें भी अंदर ले लो, नहीं मैं नहीं जानता तुम्हें, ऐसे बोलेंगे। ये सारे जो परमेश्वर ने पैराबल्स दिए हैं कुंवारियों के बारे में, उन्होंने कितने सारे पैराबल्स दिए हैं कि इस दुनिया के लिए मत जोड़ो। ये सारी चीजें जो बताई हैं, क्यों बताई हैं? क्योंकि हमारा मकसद ही इस दुनिया में उनके राज्य के लिए है, किसी और के लिए नहीं। हम हमारे काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। मैं आपकी मेरी भी बात करूं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं, पर भूल जाते हैं कि वो हमारा मेन जॉब नहीं है। यस, वहां पे हमें फेथफुल होना है, यस वहां पे हमें ऑनेस्ट रहना है, बट हमारा मेन जॉब वो नहीं है। आज हमारी प्रार्थना, आज से मैं बोल रही हूँ, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरा मकसद मुझे बता, मेरी सेवकाई मुझे बता, कहाँ आप मुझे यूज करना चाहते हैं वो मुझे बता। दैट शुड बी योर प्रेयर। और प्रभु आपकी पूर्ण इच्छा के द्वारा मुझे यूज करो, आपकी पूर्ण इच्छा के अनुसार। अब जहां इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां करो। क्या आप तैयार हो? जब शमूएल को बुलाया गया, शमूएल उसको लगा तो वो याजक बुला रहे हैं उनको, वापस गया वो। फिर उसने बोला नहीं मैंने तो नहीं बुलाया, तुम चले जाओ। वापस से बोला शमूएल, तो उसने बोला मैंने तो नहीं बुलाया, तुम्हें वापस चले जाओ। तीसरी बार उसको समझ में आया कि परमेश्वर ने बुलाया उसको। तो जब शमूएल को बोला उसने कि जब वापस सुनाई देगा ना तुम्हें आवाज, तो ये बोलना हाँ प्रभु बोलो मैं सुन रहा हूँ। क्या हम भी बोल सकते हैं परमेश्वर को, हाँ प्रभु बोलो मैं सुन रहा हूँ। स्पीक लॉर्ड फॉर आई एम लिसनिंग। रोज बोलो, मैं बोल रही हूँ, रोज बोल रही हूँ, रोज में प्रार्थना करो ये परमेश्वर के पास, ताकि इन सारे ये जो आज बताया परमेश्वर ने, इससे हम बच सके और उनके साथ अनंत काल के लिए रह सके। याद रखो जॉन 3:16 हम बहुत हल्के में लेते हैं उसको, उसके अंदर कितना सारा रहस्य छुपा है वो आज हमने देखा। उसको मैंने जब वो गोल्डन वर्स बोला ना, उसको हल्के में ना लो। जब वो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो दो चीज़ों के अंदर बहुत गहराई है, अनंत काल का जीवन और नाशवान जीवन। वो क्या होता है, हम बहुत ऐसे रट के बोल देते हैं कि यार जॉन 3:16 के बारे में, यूहन्ना 3:16 अरे अच्छा लगता है, परमेश्वर ने प्यार किया, बट उसका सेकेंड हाफ जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। Remember this. Praise God. Thank you, Jesus.